वशीकरण होता है जैसे एक दूसरे को वश में करना। वशीकरण जब भी संभव होता है जब एक दूसरे को अपन जानते हैं। आपकी नज़रों में कितने प्रकार के वशीकरण? देखो, वशीकरण वैसे तो 108 प्रकार के होते हैं। जैसे लड़का कोई करवा रहा हो हाँ। लड़की के ऊपर, तो उसके ऊपर होता है मनमोहिनी वशीकरण। अच्छा। अगर लड़की कोई करवाती हो लड़के पर, हम्म। तो उसके ऊपर होता है पुतला वशीकरण। कोई चीज़ को, जैसे प्राणी को मोक्ष करना हो, कोई किसी को आत्मा सताती हो, किसी को प्रेत आत्मा सताती हो, किसी के घर में कोई जवान मृत्यु हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। किस वजह से कोई सुसाइड वगैरह कर लेते हैं बच्चे, तो वहाँ पर हम बैठ के सिद्धियाँ प्राप्त करके उनका जो कार्य करते हैं फोटो नाम पे, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। और मैंने सुना है कि तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तांत्रिक भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ। कई अघोरी होते हैं, कई तांत्रिक होते हैं, कई मांस मटन खाते हैं, हाँ। कोई शराब वगैरह पीते हैं। कि नई नई बहुएं आती है घर के अंदर, हाँ जी, तो सास बहू की बनती नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि गुरुजी हमारी सांस को खत्म कर दो। हाँ, ऐसा भी है। तो ऐसा सांस को खत्म थोड़ी करते हैं, वो तुम्हारी माँ होती है। मेडिकली पूरा फिट रहती है, पत्नी पति हाँ सब फिट रहते हैं, हाँ लेकिन जी। फिर भी उनके बच्चा नहीं होता है। किसी के बच्चा ठहर जाता है, महीना सवा महीने होते ही वापस गड़बड़ हो जाता है, उसको बोलता है कोक बंद कर। तो उसका कैसे आप सही करते हो? उसका हम और ये पितृ भी होते हैं, पितृ क्या होते हैं? पितर जो होते हैं, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है। तो ये सही है क्या मारण क्रिया? ये सही नहीं है मारण क्रिया। जैसे लोग आजकल मारण क्रिया को आम समझने लगे। हाँ। भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो बताओ मारण क्रिया कैसे हो सकता है? क्या यार किसी को बंदे को मार दो, अरे इसने मार दोगे तो जनता खाली हो जाएगी। जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है दीपक शास्त्री जी। इनको हमने स्पेशली इनवाइट किया है तंत्र मंत्र वशीकरण इनसे रिलेटेड बात करने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें जो है लोगों को भ्रमित कर रही है अभी। तो इनकी जो डिटेल्स है उनके बारे में अपन आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर, आप पधारे। हाँ जी। जी, तो जैसे कि दीपक जी, मैं बात करने वाला हूँ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा जो तंत्र की क्रियाएं सक्रिय हैं, हाँ जी। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हाँ हाँ। तो दीपक जी, आपको ये तंत्र के अंदर कितना टाइम हो गया है? ये समथिंग हमारे को 16-17 साल हो गए ये क्रिया करते हुए। हम्म। ये हमारे पूर्वज जो दादा परदादा थे अच्छा। वो करते थे, हम्म। उनसे हम सीख के आज इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं हम्म। कि हम तंत्र विद्या कर सकते हैं। तो मतलब ये तांत्रिक की जो क्रियाएं हैं आपके पूर्वज से चलती हुई आ रही है, वहीं पूर्वज से से आपने चलती आ सीखा। रही है। तो इसके अंदर कौन सी क्रियाएं आप करते हैं? इसके अंदर जैसे वशीकरण वगैरह हो, हाँ। ग्रह क्लेश हो, अच्छा। लव मैटर हो, जैसे मान लो घरेलू जो परिस्थिति होती है, हाँ। पति पत्नी की हो, लड़का लड़की की हो, जो भी A to Z समस्या है जी। उसका निवारण होता है। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई है, वशीकरण का आपने लिया नाम लिया है, हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगा अभी के टाइम में आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस रिलेटेड आते हैं? अभी के टाइम हमारे पास ज़्यादा केसेस आ रहे हैं लव मैटर के। अच्छा, लव मैरिज हाँ मैटर जी, के ज़्यादा आ रहे हैं। लड़का लड़की के प्रेम का मैटर ज़्यादा आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा वशीकरण होता क्या है? वशीकरण होता है जैसे एक दूसरे को वश में करना। कोई चीज़ को अपन आकर्षित करते हैं, ये होता है वशीकरण। अच्छा। वशीकरण जब भी संभव होता है जब एक दूसरे को अपन जानते हैं। जैसे अपनी जान पहचान हो, जी। कम से कम 4-5 सालों का रिलेशन हो, हम्म। तो ही वशीकरण संभव होता है। अच्छा। वरना जैसे अनजान जगह पर अपन करवा लेंगे तो वशीकरण नहीं होता है। बड़े व्यक्ति पर अपन कराएंगे जैसे अपनी जान पहचान ही नहीं हो, जिसको अपन जानते नहीं हो, जी। उसके नाम से पहचान हो, हम्म। उसका वशीकरण नहीं होता है। जिससे अच्छा। अपनी जान पहचान होती है उनके साथ ही वशीकरण होता है। और कितना टाइम लगता है इसको होने में? इसमें पूरी क्रिया करने में हमारे को 3 दिन का समय लगता है। अच्छा, 3 दिन में? हाँ जी। लेकिन लोग तो वो दावा करते हैं कि 2 से 3 घंटे में नहीं, वशीकरण जब करके। कोई 1 घंटे 2 घंटों में करने वाला काम नहीं होता है। अच्छा। वशीकरण ऐसी क्रिया है जो विधि विधान से की जाती है। ठीक और है, इसको अगर सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तो ये जी। क्रिया अपने ऊपर उल्टी हो जाती है। ऐसा भी होता है? हाँ जी। और कहाँ की जाती है ये? ये वशीकरण क्रिया अपने स्थान पे, आश्रम में कर लो, हम्म। शमशान घाट पे कर लो, अच्छा। कहीं भी कर लो। ओके। ये व्यक्ति के नाम और फोटो हम्म। के ऊपर होता है। अच्छा, नाम और फोटो पे नाम होता और है। फोटो पे होता है। और जैसे कि आपके पास आया कोई केस वगैरह केसेस वशीकरण? बहुत आए हमारे पास, जैसे आते रहते हैं। कोई एक केस अगर बताना चाहें आप हमें तो। महाराष्ट्र का केस था, हम्म। लड़का और लड़की थे, जी। बचपन से साथ में पढ़ते थे, कॉलेज वगैरह हो गई उनकी पढ़ाई, जी। नौकरी वगैरह की तैयारी चल रही थी, हाँ। दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में फंसे हुए थे। हम्म।
तो लड़की अचानक से उसको इग्नोर करने लग गई, कोई बड़े घर के लड़के से वो प्यार वगैरह करने लग गई। अच्छा। तो लड़के को इस बात का पता नहीं लगा। तो हम्म। लड़के ने हमारे से संपर्क किया, तो फिर लड़के को हमने दोनों का फोटो नाम मंगवाया और उनका केस हमने 3 दिन में हल किया, सोल्यूशन किया पूरा उसका। ठीक है, आज वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये 2 संतान भी है उनके, एक अच्छा, 2 लड़का और एक संतान। लड़की। महाराष्ट्र में रहते हैं वो। ओके। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते अलग हैं, अलग प्रकार तो के होते आपकी हैं। नज़रों में कितने प्रकार के वशीकरण देखो हैं? वशीकरण वैसे तो 108 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 108 प्रकार के? 108 प्रकार के होते हैं। हम्म। जैसे मनमोहिनी वशीकरण, हम्म। कामदेव वशीकरण, अच्छा। रत्ती वशीकरण, हम्म। पुतला वशीकरण, ओके। सबसे तीव्र वशीकरण। इसके अनेकों नाम होते हैं, जो जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वैसा वशीकरण यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वशीकरण कौन सा यूज़ करते हैं आप? सबसे ज़्यादा अभी तो फिलहाल मनमोहिनी, पुतला वशीकरण, कामदेव वशीकरण और रत्ती वशीकरण यही चल रहा है। तो कोई एक बार समझा पाएंगे आप हमें इनको? बिल्कुल समझा पाएंगे। जी, एक एक करके। जैसे मनमोहिनी वशीकरण जैसे आपने बताया। मनमोहिनी वशीकरण है, हम्म। जैसे लड़का कोई करवा रहा हो हाँ। लड़की के ऊपर, जी। तो उसके ऊपर होता है मनमोहिनी वशीकरण। ये जो भगवान विष्णु ने रूप धारा था मनमोहिनी का, समुद्र मंथन हुआ था उस हाँ टाइम हाँ हाँ। देवता और दानवों के बीच में। जी। उस टाइम भगवान विष्णु ने अमृत निकला था, तो भगवान विष्णु ने राक्षसों ने पीने का कोशिश किया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तो उसको मोहित किया, भ्रमित किया। उस राक्षस को नजरों में वही वो दिखने लग गई। भगवान अप्सरा बनी हुई थी, तो वही दिखने लगी। इसलिए स्त्री के ऊपर करवाना हो तो मनमोहिनी वशीकरण ही करवाना होता है। उसे वो आकर्षित हो जाती है उस लड़के के ऊपर। अच्छा। अगर लड़की कोई करवाती हो लड़के पर, तो उसके ऊपर होता है पुतला वशीकरण। अच्छा, पुतला वशीकरण। पुतला वशीकरण जैसे कोई कपड़े का बना लो, आटे का बना लो, जी। किसका भी कोई बना लो गुड़िया, उसके ऊपर उस लड़के का फोटो नाम लगाना होता है। और जो क्रिया हम पुतले के ऊपर करते हैं, वो क्रिया उस लड़के के ऊपर सेट होती है। ये किसी का नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम होता है। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, इसमें एक दूसरे का जुड़ाना होता है। जी जी। अपन किसी का तोड़ाने का, नुकसान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ओके। और बाकी 2 वशीकरण और बताए थे आपने? और एक जो बताया था आपको, रति वशीकरण। रत्ती वशीकरण, जी। ये होता है जो मान लो जो काम क्रिया धंधा बिजनेस होता है उसके ऊपर होता है। अच्छा, जैसे रत्ती होता है ना, हीरा नगन रत्न होते हैं, उनको रत्ती बोलते हैं। अच्छा। जैसे 4 रत्ती है, धातु है कोई 5 रत्ती है। जैसे जिस प्रकार से बिजनेस चलता हो उस प्रकार से वशीकरण यूज होता है। जैसे एक कोई हीरे का व्यापारी हो, कई बेचारा मिर्ची का व्यापारी हो, हाँ हाँ। उसके हिसाब से उसके ऊपर लागू होता है ये चीज। अच्छा। तो और एक और चौथा आपने क्या बताया था वशीकरण? कामदेव वशीकरण। हाँ, कामदेव वशीकरण ये किस? कामदेव वशीकरण होती है जो कामदेव की वासना होती है। अच्छा, कैसे मतलब? जैसे आजकल युग में जैसे मान लो हर पुरुष को चाहत होती है दूसरी स्त्री की, हाँ होती है। जी। हर स्त्री के मन में ये होता है ये अपना पति हो। जो जिसको चाहते हैं वो उसको मिलता नहीं, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, जी। जिस बंधन में बांध देते हैं वो बन जाते हैं। तो उसकी चाहत रहती है, तो इसके अच्छा। लिए अपन को करना पड़ता है कामदेव वशीकरण। ठीक है, ये ये पूरी विधि विधान से किया जाता है। तो इनका कोई केस आया हुआ आपके पास? केस बहुत आते हैं, आते जाते रहते हैं केस। तो इसका कोई केस बताएंगे आप? इसका केस आया हमारे पास, इधर है मद्रास का है, चेन्नई का। अच्छा, हाँ जी। क्या था केस? कोई लेडीज थी, वो अपने पड़ोसी से प्यार करने लग गई। पड़ोसी कोई सरकारी अफसर था, तो वो भी करता था। तो अच्छा। हमारे से कांटेक्ट किया, बोला गुरु जी ऐसी बात है, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हम भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, हमारा घर भी नहीं टूटना चाहिए और हमारा प्रेम भी अमर रहना चाहिए। तो हमने दोनों का फोटो मंगवाया, फोटो नाम मंगवाया और जोत में चेक किया हमने। तो हमने देखा पहले एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि अगर लेडीज चाहती हो इंसान को, अगर आदमी नहीं चाहता हो तो जिंदगी खराब हो जाती है। सही बात है। तो दोनों में बराबर प्रेम था, तो हमने दोनों का काम किया और आज वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोनों का घर अभी तक बसा हुआ है, जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनको। अच्छा। एकदम अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं वो। और कोई पेचीदा केस आपके पास आया हुआ वशीकरण से रिलेटेड? वशीकरण के रिलेटिव तो बहुत केस आते हैं, ऐसे तो आते ही रहते हैं, राजस्थान से, गुजरात से। अच्छा। ज्यादातर हमारे पास लव मैटर के केस आते अच्छा, हैं। लव मैटर। हाँ जी, लव मैटर में मैं सुनता हूँ कि आजकल इंटरकास्ट मैरिज भी चलती है चलती है, और वन साइडेड लव वगैरह, चलता इनमें भी है, वशीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं वन साइडेड में लव में? वन साइड में ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की को चाहता हो और लड़की लड़के को नहीं चाहती हो, हाँ। तो उसके ऊपर अपने ऐसी क्रिया करते हैं, जैसे मान लो मनमोहिनी वशीकरण क्रिया हो, वो यूज करते हैं उसके ऊपर। उस लड़की को उसके ऊपर मोहित करना पड़ता है। जैसे कोई चीज हो, वो सोते उठते बैठते जागते उसको वही वो चीज दिखे। अपन किसी का नुकसान नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन वो चीज करते हैं कि वो चीज उसके लिए आकर्षित हो। अच्छा। जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, वैसे वो उसको खींचे। इसलिए एक दूसरे में बराबर प्रेम हो जाता है, तो वो आपस में प्रेम में बन जाते हैं।
और जैसे और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे शमशान क्रिया एक में, शमशान क्रिया होती है। तो ये क्या होती है शमशान क्रिया? ये शमशान क्रिया होती है जो आजकल युग में मान लो शमशान ही एक ऐसी जगह पवित्र है अच्छा। इंसानों के लिए। अपने शमशान हिंदू धर्म के लिए शमशान ही पवित्र जगह है। हम्म। शमशान से पवित्र कोई चीज नहीं है। जो आज दिन तक अपना रिकॉर्ड है, सत्य है ये चीज कि दाह संस्कार होता है तब बरसात भी आ जाए तो अग्नि रुकती नहीं है। वो जगह एकदम पवित्र है, भगवान जी। शिव का वास होता है वहां पर। हाँ, तो वो शमशान में जो क्रिया करते हैं हाँ। तो मान लो एकदम संतुष्टि परक होती है वो। कोई चीज को जैसे प्राणी को मोक्ष करना हो, कोई किसी को आत्मा सताती हो, किसी को प्रेत आत्मा सताती हो, किसी के घर में जी। कोई जवान मृत्यु हो जाती है, भगवान के घर नहीं पहुंचते हैं वो, हाँ हाँ हाँ। किस वजह से कोई सुसाइड वगैरह कर लेते हैं बच्चे, हम्म। तो उनको वहां पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहां पर हम बैठ के सिद्धियां प्राप्त करके उनका जो कार्य करते हैं फोटो नाम पे, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। ओके। और इसके अलावा शमशान में कौन सी क्रियाएं होती है? और तो शमशान में बहुत होती है, सब प्रकार की होती है। कोई भी क्रिया कर लो आप, शमशान भूमि से पवित्र कोई जगह ही नहीं है। भगवान शिव का वहां प्रवास है, तो उससे पवित्र तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। जी। और इसके अलावा जैसे सिद्धि और साधनाएं भी करते हैं तांत्रिक, हाँ तो जी। आपके पास कौन सी सिद्धियां और साधनाएं हैं? हमारे पास देखो सिद्धियां तो वैसे हमारे गुरु की और दादा परदादा को हमारे को दी हुई है। ये गुप्त मंत्र होते हैं, हम अच्छा। किसी के सामने उजागर नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके। और साधनाएं साधना है, कौन सी साधना किया आपने? साधना माँ भगवती की है, अच्छा। बालाजी की है, भगवान शंकर की है, भगवान विष्णु की है। ओके। तो एक आम इंसान भी ये सिद्धि साधनाएं कर सब सकता? कर सकता है, लेकिन इसका भी विधि विधान से नियम होता है। जैसे आप घर में गायत्री मंत्र है, शिव मंत्र है, बोल सकते हो, लेकिन इन चीजों को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। इनको सिद्ध करने के लिए 2 साल 4 साल के लिए तपस्या में बैठना पड़ता है। जैसे लोहा तप के पक्का मजबूत बनता है, वैसे इसको तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए। और मैंने सुना है कि तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तांत्रिक भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ। कई अघोरी होते हैं, कई हाँ। तांत्रिक होते हैं, कई मांस मटन खाते हैं, हाँ। कोई शराब वगैरह पीते हैं, जी। गृहस्थ भी होते हैं मैंने कई सुना। ग्रस्त भी होते हैं। ग्रस्त होते हैं जो बहुत कम से होते हैं। अच्छा। तो आप कौन से वाले हो तांत्रिक उनमें से? हम ग्रस्त तांत्रिक है। हमारे दादा परदादा जो हमारे माँ काली का मंदिर है उसकी पूजा आराधना करते थे, अच्छा। तो हम उन छोटे थे उनके साथ जाते थे। तो हम्म। हम भी अभी भी शमशान भूमि में जाते हैं। जैसे शनिवार हो, मंगलवार हो, कोई अर्जेंट कार्य हो तो हमारे को करना पड़ता है। अच्छा। जो कार्य शमशान भूमि का आता है वो रात्रि को ही होता है, क्योंकि सुबह तो आपको पता है लोग घूमते हैं, जी। इधर उधर पब्लिक घूमती है, उनके सामने क्रिया नहीं होती उजागर। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे को वहाँ पर 52 भैरू 64 जोगनी को प्रकट करना पड़ता है। तो जो सिद्धियां देवी 52 भैरू 64 जोगनी, हम्म। उनको हम बताते हैं कि अभी ये कार्य है, हाँ। ये अर्जी है, हम्म। स्लिप बना के देते हैं उनको, जी। तो वो कार्य वो करती है 52 भैरू 64 जोगनी। और जैसे मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट, तो उसमें सुनने को मिलता है कि बहुत सारे तांत्रिक या अघोरियों के पास अलग अलग एंटिटीज होती है, कर्ण पिशाचनी यक्षिणी कच्चा कलवा। तो आपके पास ऐसी कौन सी एंटिटीज है? देखो हमारे पास ऐसी वो जैसे मान लो कोई जैसे कच्चे कल वाली वो नहीं है। हमारे पास माँ दुर्गा की शक्ति है, अच्छा, माँ दुर्गा माँ की दुर्गा शक्ति। की और भगवान भोले शंकर की, हम्म। इनकी आराधना बाकी करते हैं एंटिटीज हम। नहीं है आपके और पास? ऐसे हम जो ये वगैरह शक्तियाँ वगैरह नहीं यूज करते हैं। हम्म। हम भगवान माँ जगदम्बा को ही मानते हैं, साक्षात अच्छा। जगत जननी है वो, सबकी माँ है, उनसे कोई बड़ा नहीं है। ओके। और जैसे आजकल मैं सुनता हूँ कि जमीन के ऊपर भी किया कराए या बंधन करवा देते हैं। सब चलता है, तो जमीन पे भी चलता है, घरों में भी चलता है, भाई भाई के लिए मर रहा है। हाँ हाँ, तो वो कैसे, मतलब क्या सिस्टम तो ये रहता तो ऐसा है शिव जी, देखो कि लोग कलयुग है ये, इसमें सब दुनिया ये चाहती है कि जल्दी से धन अड़पे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। है? जी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो आप करते हैं ये भूमि करते हैं बंधन हम तो वगैरह? A to Z कार्य करते हैं, लेकिन पहले हम इनको यही समझाते हैं, देखो भाई का धन भाई खाता है। हाँ। अगर कोई दूसरा पड़ोसी हो तो उसका हल भी करते हैं हम। अगर हम्म। भाई का मैटर है दोनों का, तो हम उसको बोलते हैं आपस में बंटवारा कर। जी, सही बात है। तो कोई आया है आपके पास ऐसा कोई बहुत केस? केस आते हैं। तो बताइए थोड़ा भूमि से रिलेटेड। भूमि से रिलेटिव एक केस आया था हमारे पास, इधर अहमदाबाद गुजरात के पास का ही था। 2 भाई थे, एक भाई थोड़ा पैसे वाला था, एक थोड़ा छोटा भाई थोड़ा मजदूरी कम करता था। जी। तो उसके हिस्से की ज़मीन थी, वो उस बड़े भाई ने हड़प ली उसकी, कोई कर्जा वगैरह दे के उनके नाम से हड़प ली वो। तो वो अपनी हक की ज़मीन तो लेना चाहता है। तो उसने बोला गुरुजी ऐसा है, भाई भाई आपस में लड़ नहीं सकते हैं, अगर कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे नुकसान होगा घर में। सही बात। तो हमने वो माँ दुर्गा की कृपा से उनके खेत की मिट्टी की फोटो मंगाई, उन दोनों भाइयों का फोटो मंगाया। उनके दोनों परिवार में दोनों औरतों की चलती थी, दोनों भाई अच्छे थे, दिन उनकी दोनों की औरतें सही नहीं थी। तो उनके हमने उसके ऊपर वशीकरण किया, पूरे घर का उनके परिवार का पूरा किया, सारों का इकट्ठा करके सारों का वशीकरण किया। ऐसा किया कि एक परिवार बना दे उनको।
अच्छा, एक बना दिया। जैसे 5 लकड़ी होती है, वो एक साथ एक बंदे से नहीं टूट पाती है। हाँ, एक लकड़ी को आप अचानक से तोड़ सकते हो जी। झटके से। तो इसलिए हमने उसको बताया कि संग ठंग बनाओ। सही घर बात। जब एक रहेगा तो आपको कोई नहीं हिला सकेगा। सही बात है। तो आज भी वो दोनों भाई आराम से प्रेम से बस रहे हैं। दोनों की ज़मीन भी बराबर है, बीच में उसके तार बंदी हुई है। दोनों भाइयों के एकदम खुशी से ज़िंदगी एंजॉय हो रही है। चलो बढ़िया, ये तो बढ़िया हुआ। हाँ, और एक और होता है इसके अंदर, जैसे आजकल क्या होता है कि नई नई बहुएं आती है घर के अंदर, हाँ जी। तो सास बहू की बनती नहीं है, आपस देखो में लड़ाई ये झगड़े करती है। ऐसा मैटर तो आजकल अक्सर होता है, हाँ। क्योंकि आजकल आपको पता है जो नई लड़कियां आती है, पढ़ी हाँ लिखी लड़कियां आती है, जी। ज़माना चेंज हो गया है। ये आजकल सासुए ससुए की नहीं मानती, जी। ये अपनी मर्जी चलाती है। हाँ। तो ये उनके सासुओं की गलती होती है, उन बच्चियों की गलती नहीं होती है। अच्छा। वो तो एक कच्ची हंडी हंडी की तरह होती है। जिस दिशा में उसको ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, जिस बच्चे को अपन जैसे बोलाते हैं ना पापा चाचा, हाँ वो हाँ जैसे ही बोलने लग जाता है। जी। उसको अगर गाली सिखा देंगे तो वो गाली निकालेगा, हाँ सही बात। छोटा बच्चा। जी। वैसे उस बहू को प्रेम से बेटी की तरह रखेंगे तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी सास मरे। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि गुरुजी हमारी सास को खत्म कर दो। हाँ ऐसा हाँ, भी है। तो ऐसा सास को खत्म थोड़ी करते हैं, वो तुम्हारी माँ होती है। हाँ। अगली माँ को छोड़ के आई है तो वो भी माँ ही है ना। हाँ। तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पति की माँ है वो। हाँ। हाँ, इसलिए वो ज्यादातर सासुओं की गलती होती है उसमें, उस अच्छा। लड़कियों की नहीं होती है। उसको तो बेचारे को जैसे डाल सांचे में ढालेंगे उसी सांचे में ढलेगी वो। ओके। हाँ, तो ऐसा कोई केस बताओ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि सास सास को ही मरवा देने के लिए हाँ आती है, बहुत आते हैं, तो ऐसा कोई केस बताओ। बहुत आया है। पूना से ही आया है, महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या था? वो एक ही बहू थी, हम्म। एक ही बेटा था, हम्म। 3 उसके ननदे थी। ठीक है, उसका ससुर था सरकारी अफसर था, तो उसका भाई का फर्ज बनता था उस बहनों का पालन पोषण करने का। सब कुछ उस भाई का ही बनता है फर्ज। पिताजी उनके ऑफ हो गए, जी। माँ बची, 3 बहनें बची, एक वो औरत बची। तो हम्म। औरत ने ये चाहा कि सारा सब कुछ करके इसको ही खत्म कर दे बुढ़ी को, ताकि ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी। अच्छा। हाँ, तो उसको हमने समझाया, फोटो नाम मंगाया और उनको हमने ऐसा समझाया कि ये तो 5 साल जिएगी, 10 साल जिएगी। 70 साल की डोगरी थी वो। अच्छा। 20 साल जी लेगी, 30 साल जी लेगी। तू तो अभी 30 साल की है, तू तो 70 साल जिएगी, हाँ सही बात है। बाकी 60 साल तो तेरा राज करेगी तू। हाँ। ऐसा काम तो क्यों करवा रही है? ऐसा काम तेरे को नहीं करवाना चाहिए। तू इससे अच्छा ये काम कर, तू भगवान माता माँ दुर्गा की पूजा कर, दुर्गा माता का चालीसा पढ़, और सुबह शाम तेरी सास को भी पढ़ा, और उनके सुबह शाम प्रणाम कर, उनका आशीर्वाद ले। तो आज वो 2 साल हो गए, आराम से सासू बहू एकदम माँ बेटी की तरह रह रही। ये तो मतलब बढ़िया बात है, हाँ, बढ़िया। सात्विक तरीके से चीजें अपन हो किसी गई। का नुकसान करने का कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करते। जितना होता है उतना जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई केस बताओ मुझे कि गलत करवाने के लिए आए हो किसी सामने वाले का। सामने वाले का गलत अगर जब भी करना होता है, जब बंदे से मान लो कोई दूसरे बंदे अपने को जैसे जान का खतरा हो, या अपने परिवार में कोई मुखिया को खतरा हो, जैसे अपने रिश्तेदारी में कोई मेन आदमी की जैसे खतरा हो, या अपने बहन के ऊपर कोई अटैक हो, अच्छा। या अपने संतान के ऊपर अटैक हो, तो उस टाइम वो हत्या हत्या नहीं होती है, वो पुण्य होता है। अच्छा। हाँ जी। तो उसके जैसे लिए अपने ऊपर कोई अटैक होता हो तो अपन अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे अपने देश की आर्मी होती है, वो हाँ। अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक रखती है। हाँ तो सही उनको बात है। खुद को लगती है तभी तो वो चलाते हैं ना। हाँ। ऐसे थोड़ी वो अपने को सीधी गोली मार देंगे, नहीं नहीं मारेंगे। नहीं। वो खुद को बचाने के लिए अपन उसके साथ टॉर्चर करेंगे तो ही अपने को मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे। तो वो भी कोई गलत क्रिया नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जब जी। तक हो सके जब तक उसको किसी के जान की हानि नहीं करनी चाहिए। ओके। तो इसमें कौन सी क्रिया इस्तेमाल होती है फिर? इसमें जो मारण क्रिया होती है वो होती है, अच्छा, वो भी करते हैं आप? करते हैं। कोई केस आता है तो करनी भी पड़ती है, हम्म। पर बहुत कम चांस है हमारा कि हम बहुत कम करते हैं। पहली ओके। बात तो करने के चांस ही नहीं होती है, हम अगले को समझा देते हैं। हमारे जो मंत्रों द्वारा ही उसको इससे सिद्धि प्राप्त करते थे, जी। ऐसा उनके ऊपर कर देते हैं असर कि वो दोनों भूल जाते हैं उस बात को, मारने वाली को। तो वो तो ऐसा सोचते हैं हम अमर रहे। ओके। तो दीपक जी, आपने इतनी सारी डिटेल्स बताई वशीकरण और तंत्र से रिलेटेड। हाँ जी। अभी मेरा सवाल ये रहेगा कि जो अभी हमारे पास भी कमेंट आते हैं हाँ जी। कि बाबा जी से हमने कांटेक्ट किया, गुरु जी से हमने कांटेक्ट किया, हाँ हाँ, लेकिन हमारा काम ही नहीं बना है। काम उनको नहीं बोला बना। कि लड़की फोन करेगी या लड़का फोन करेगा, हाँ हाँ, फोन ही नहीं आ रहा, तो शक्ल देखना ही पसंद नहीं कर रहा, और ज्यादा बिगड़ गया, बात और ज्यादा बिगड़ गई है कि काम करवाने के बाद। अच्छा। तो ऐसा क्या, मतलब उनको क्या प्रूफ मिले कि वो एकदम संतुष्ट हो जाए? देखो पहले तो ये है कि जो काम करवा रहा है हम्म। उसके मन के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। कभी अच्छा। अपन ये कार्य करवा रहे हैं, हम्म। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाँ बालाजी के मंदिर में जाते हैं, जी। कभी बालाजी के जा रहे हैं, तो अपने को बालाजी दिखते हैं क्या? नहीं नहीं। दिखते हैं। अपने श्रद्धा आस्था है, कभी बालाजी के जा रहे हैं तो वहाँ बालाजी हाँ। है। जी।
वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन है बालाजी वहाँ। हाँ अपनी आस्था है कि अपन वहाँ जा रहे हैं। जी, सही बात है। तो पहले बात तो ये है, जो काम कराता है उनके हम्म। मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि अपन ये कार्य करवा रहे हैं। हम्म। फिर करने वाले को भी संतुष्टि होनी चाहिए कि अपन ये काम कर रहे हैं, ये जायज है या ना जायज है। काम जो जचता है वही करना चाहिए। जी, किसी का नुकसान करना, कोई गलत काम करना अपने को अनुमति नहीं है भगवान के सिवा। सही बात। भगवान ही कर सकता है, अपन कुछ नहीं कर सकते। हम्म। जो कुदरत का करिश्मा है उसको अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो कई लोग जो बोलते हैं गुरुजी हमने फोटो नाम डाल दिया, इतने पैसे डाल दिए, हमारा काम नहीं हुआ, हमारे को ब्लॉक कर दिया उसको। बाबा जी ने ब्लॉक कर दिया। हाँ होता है। तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो कॉल करे, फोटो नाम डाले और अपना काम देखे, चाहे 2 मिनट के लिए देखे। हाँ। क्योंकि उन लोगों का काम इसलिए नहीं होता है, जो लोग करते हैं करवाते हैं उनके नाम से दीपक तक नहीं जगाते हम। अच्छा। दीपक तक नहीं जगाते, 2 रुपए का मान लो मखाना पतासा कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं वो। तो बगैर प्रसाद के तो भगवान भी राजी नहीं होते, सही बात है, भोग तो चढ़ाने पड़ते भोग चढ़ाना पड़ता है। जैसे कहावत है ना, कभी ऊपर खेजड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, अरे भगवान हमारे को नीचे उतारो, हम आपको 10 रुपये चढ़ाएंगे। थोड़ा सा नीचे आते भगवान 5 चढ़ाएंगे, थोड़ा सा नीचे आते भगवान 2 चढ़ाएंगे। वो ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई भी काम करे संतुष्टिपूर्वक और धैर्य से करवाए। जो काम विधि विधान से होता है वो जाके दोबारा शिकायत नहीं होती है। नहीं 2 मिनट के लिए बात हो जाती है, फिर वो लड़की और लड़के वही मैदान और वही घोड़े, ऐसा नहीं होता है। जिसको भी काम कराना होता है हाँ वो अपना फोटो नाम डाले जी। और हमारे को वीडियो कॉल करके देखे और हमारी बात से संतुष्ट हो तो ही हमारे से काम करवाए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी को वशीकरण करवाना है और हाँ वो जी। आपसे कांटेक्ट करता है, हाँ जी। तो आपका काम करने का प्रोसेस क्या होता है? एक बार पूरे तरीके से समझा दीजिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम होता है, पहले ये होगा फिर वो होगा, कंप्लीट प्रोसेस आप बता दीजिए। देखो हमारा कंप्लीट प्रोसेस ये है, पहले उनकी हम सिचुएशन या परेशानी है जो समझते हैं हाँ कि भी अगला बंदा क्या सिचुएशन में जी। क्या बात कर रहा है। आजकल क्या है कि 420 ज़्यादा चल रहा है। जैसे लड़की का नाम होता है सुनीता, बताते थे शर्मिला, अच्छा। तो उनको क्या पता बाबा जी क्या देख रहे हैं। सही बात। जैसे एक्टर लोग होते हैं, हीरोइनें वगैरह होती हैं, उनकी फोटो डाल देते हैं। तो ऐसा हाँ। काम नहीं होता है। अच्छा। ये जो अगले की सिचुएशन समझते हैं, फिर उनकी फोटो नाम मंगाते हैं, फिर देखते हैं काम करा रहा है ये जायज़ है या नहीं है, ये अपनी मर्जी से करा रहा है या इसके पीछे कोई दूसरे का हाथ है। तो फिर वो मंगा के फिर हम संतुष्टिपूर्वक उनको बताते हैं, जो सामान सामग्री का पैसा होता है वो उनका लगता है जी और हम उनकी आंखों के सामने काम करते हैं जी। और 3 दिन के अंदर उनको रिजल्ट दे देते हैं। रिजल्ट आने के बाद अपनी खुशी से वो जो करता है वो कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा तंत्र के अंदर आजकल क्या होता है कि कलयुग के अंदर मैं सुन रहा हूँ कि जो पति पत्नी होते हैं उनकी शादी को 2-3 साल बीत जाते हैं, हाँ जी। मेडिकली पूरा फिट रहती है पत्नी पति हाँ सब जी। फिट रहते हैं, हाँ लेकिन जी। फिर भी उनके बच्चा नहीं होता है। उसमें रीजन ये होता है, देखो कि एक दूसरे का दोनों का आत्मा का प्रेम नहीं होता है। शादी पवित्र रिश्ता होता है, शादी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ हुआ था, जी। तो वो सतयुग था। उस टाइम भगवान भगवान इंसान सब एक सही थे इंसान। आजकल लोगों की भावना हो गई है खराब, शादी किसी और से है, प्रेम किसी और से है। अच्छा। पत्नी पति के रिश्ते में बंधन में बन जाती है, लेकिन प्रेम ही पीछे छोड़ जाती है। और इसको तंत्र से भी मैंने सुना है कि तंत्र कोक मंत्र से बंधन। होता है। जैसे कोई मान लो कोई किसी के ऊपर लाग लपट हो जाता है, अच्छा। जैसे आजकल कोई शादी ब्याह होती है, किसी के कपड़े कट जाते हैं, कोई बड़े प्रोग्राम में कोई के कुछ चप्पल चोरी हो जाती है, कोई स्त्री के बाल कट जाते हैं, तो वो क्या जादू टोना टोटका होता है। वो कोई औरत जैसी की मान लो किसी की कोख बंधा देती है, कहीं इसके बच्चा नहीं लगे, किसी के बच्चा ठहर जाता है, महीना सवा महीने होते ही वापस गड़बड़ हो जाता है, उसको बोलता है कोख बंद करना। तो वो भी काम होता है। तो उसका कैसे आप सही करते हो? उसका हम फोटो नाम मंगाते हैं और उनका भी हमारी क्रिया से, हमारे मंत्रों द्वारा हम उसका निवारण करते हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा पालन उनको करना पड़ता है। विधि विधान से काम होता है और उनकी बिल्कुल संतान होती है। लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी संतान होती है। और जैसे तंत्र से बचने का कोई रास्ता कि भाई जैसे आपने तंत्र से बचने का रास्ता ये है, जो जैसे मान लो आप हो तो आप अपने इष्ट देवता को याद करते हो। हर इंसान के इष्ट देवता होता है, तो अपने इष्ट देवता के नाम से दीपक लगाए घर पर और शाम को 7 सवा 7 बजे गोधूली बेला बोलते हैं जिसको, हाँ शाम को जी उस टाइम अपने घर के दरवाजे के अंदर दीपक लगा के पानी का कलश भर के जी। वो अपने घर के चारों तरफ घुमा के उसके छींटे लगाओ। उसमें अपने को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा अपने घर पर क्रिया है, तो वो दीपक बुझ जाएगा। अगर नहीं होगा तो दीपक जलता रहेगा। और इससे बचने का क्या करें अपन? बचने का अपने इष्ट देवता को याद करो। अच्छा, उनसे हो जाएगा। अपने इष्ट देवता को याद करो, बजरंगबली को याद करो, माता रानी को याद करो। अच्छा। और हर घर में छोटी मोटी तो परेशानी होती है इंसान की, क्यों जिंदगी है तो परेशानी है। जी सही बात है। और जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके इष्ट देवता कौन है, तो उसका कैसे पता करें? वो देखो जैसे आत्मा से परमात्मा, अच्छा। भगवान एक है, हम्म। नाम अनेक है। जैसे आप ही हो,
हमारी दोनों के नामों से पहचान है, दोनों की नामों से पहचान होती है। जी जो अपनी आत्मा सो परमात्मा, जो किसी को पता नहीं होता भाई अपने कौन से देवता है, तो अपने घर में तो देखते हैं कौन से भगवान की अगरबत्ती आराधना चल रही है, अपने घर में कौन से भगवान की तस्वीर है, हाँ तो हाँ, वही उनके कुल देवता है। तो उनकी आराधना करो, उनकी उसी आराधना से। करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये पितृ भी होते हैं, पितृ क्या होते हैं? पितर जो होते हैं, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है, हम्म जो मान लो भगवान के घर पर नहीं पहुंचता है, जी कोई देवगण में होता है, हम्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, घर वालों की अगर सहायता करता हो, तो उनको पितर बोलते हैं। अच्छा अगर जो कोई आत्मा मर जाती है, घर वालों को दुखी करती है, तो उनको प्रेत बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत की सारे लोग शिकायत आती बोलते हैं है कि कि हमारे जो परदादा सब मर गए, हमारे को वो खड़े दिख रहे हैं, हाँ हमारे को लेटे हुए दिख रहे हैं, वो हमारे पितरा को में रात को परेशान सपने कर में रहे दिख हैं। रहे हैं। जी वो पितर परेशान नहीं के, तो प्रेत परेशान करते हैं। अच्छा, प्रेत होते हैं वो। प्रेत होते हैं, पितर होते हैं, तो वो तो घर की सहायता करेंगे ना। अच्छा पितर उनको थोड़ी बोलते घर, पितर तो घर की रक्षा करेंगे। वो तो हम्म। प्रेत होते हैं, घर को दुखी करते हैं। अच्छा, तो उनसे मुक्ति कैसे मिले? उनसे मुक्ति होती है। कैसे मतलब? बालाजी का कोई जागरण हो, पाठ हो, वो करवाना पड़ता है। अच्छा, वो करवाना पड़ता हाँ, 41 दिन 21 दिन पाठ करो है। बालाजी के नाम से। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तात तुम्हें पाई। ये ओके, बालाजी की सुंदरकांड की चौपाई है। इसे भूत प्रेत 12 कोस तक नहीं रहते। तो एक बार ये चौपाई वापस बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होते तात तुम्हें पाई। अच्छा, ये ये सुंदरकांड। सुंदरकांड की चौपाई है। अच्छा ऐसा कौन सा कार्य है जो अपने बालाजी नहीं कर सकते। हाँ इसका अर्थ ये हुआ, ये कलयुग के अजर अमर देवता है। बालाजी ऐसे देव है जो राम के सिर पाइक थे, हाँ। भगवान राम के पाइक थे। जी, अपन बालाजी की सेवा करेंगे तो राम जी ऑटोमेटिक अपने पाइक होंगे। तो दीपक जी, इतनी सारी आपने बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हमें, हाँ जी। जो कि लोग अभी तक जानते भी नहीं हैं। तो एक लास्ट बात और है कि आजकल तो मारण क्रिया, जैसे आपने बताया होती क्या है, तो मारण क्रिया तो कोई भी किसी से पे भी करवा देता है। तांत्रिक घोरी आते हैं तो वो भी मारण के बारे में ही बोलते हैं। तो ये सही है क्या, मारण क्रिया ये करवाना? सही नहीं है मारण क्रिया। जैसे लोग आजकल मारण क्रिया को आम समझने लगे, हाँ और मारने का जिलाने का किसी को अधिकार नहीं है। जी ये जो भगवान की कुदरत की देन है, जैसे आसमान धरती है, तो इसको अपन चेंज थोड़ी कर सकते हैं। नहीं पेड़ को अपन उल्टा थोड़ी लटका सकते हैं। नहीं ये भगवान की बनाई हुई कुदरत है। जी इनके साथ इंसान को खिलवाड़ करने का कोई मकसद नहीं है। हम्म। भगवान की पुतले हैं अपन तो। सही बात है। भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो बताओ मारण क्रिया कैसे हो सकता है। ये लोगों का वहम है हाँ कि यार किसी को बंदे को मार दो, अरे जी इसने मार दोगे तो जनता खाली हो जाएगी, संसार है। वही ना, कोई भी हाँ? करवा देगा फिर तो ऐसे मारण क्रिया करेंगे, रोज की 50-50 कराओगे तो संसार खाली हो जाएगा। जी। ये मारण क्रिया कुछ नहीं होता है, ये लोगों का वहम होता है। ओके एक दूसरे को मरा के कोई खुश नहीं होना चाहिए। कुछ जिंदगी में बनना है, कुछ करना है, तो एक दूसरे की हेल्प करो, अच्छा एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, उसको ओके। बोलते हैं सजन। और दुश्मनी तो सारी दुनिया कर रही है, हाँ, अभी तो हो ही रहा है ना तो कलयुग फिर के हो ही अंदर। रहा है ना ये तो। जी तो सुंदरकांड के अंदर, रामचरित पाठ के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ढोल गंवार शूद्र पशु सो नारी, सब ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ सब ताड़ना के अधिकारी। ये सुंदरकांड की चौपाई है। अच्छा